आज का राशिफल द 30th of May 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 30 मई को ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और गुरुवार का दिन है। सप्तमी तिथि गुरुवार दोपहर पहले 11:45 तक रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। आज गुरुवार का पूरा दिन पूरी रात पार कर शुक्रवार सुबह 6:15 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा। साथ ही आज 30 मई को रात 8:54 तक वैधृति योग रहेगा। इसके अलावा 30 मई को कालाष्टमी है। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:08 से 5:45 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त दिन की सुबह की प्रारंभिक घड़ी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और ध्यान का प्रक्रिया मन को शांत और स्थिर बनाने में मदद करता है और आत्मा के उन्नति की दिशा में सहायक होता है। इसके अलावा योग, मेधा और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व होता है। सूर्योदय आज सुबह 5:46 में और सूर्यास्त शाम 6:56 में होगा। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य की प्रकाशमान होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य अंतरिक्ष के किनारे पर जा रहा होता है और संध्या का समय आरंभ होता है। अमृत काल आज रात 11:24 से 31 मई देर रात 12:55 तक है। आज गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:51 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए श्रेष्ठ अनुकूल समय माना जाता है। राहु काल दोपहर 2:04 से दोपहर 3:44 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य वृषभ राशि में मौजूद है। साथ ही आज चंद्रमा कुंभ राशि में मौजूद होंगे। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव को सरकारी नौकरी, आत्मविश्वास, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और पिता का कारक माना जाता है। सूर्य का वृषभ राशि में गोचर कुछ विशेष लाभ प्रदान कर सकता है। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को निम्नलिखित फायदे हो सकते हैं। स्थिरता और सामर्थ्य। वृषभ राशि धर्म, धरोहर और संग्रह का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर व्यक्ति को स्थिरता और सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। ये व्यक्ति को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है और उसकी संघर्षशीलता को कम कर सकता है। आर्थिक समृद्धि। वृषभ राशि धन और संपत्ति का प्रतीक है और सूर्य का इस राशि में गोचर आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकता है। ये व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि, निवेश और व्यापार में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। स्वास्थ्य और कायिक शक्ति। इस गोचर के दौरान व्यक्ति को स्वास्थ्य और कायिक शक्ति में सुधार हो सकता है। वह अधिक प्राकृतिक ऊर्जा, स्थिरता और दृढ़ता का अनुभव कर सकता है। विचारशीलता और ध्यान। ये गोचर व्यक्ति को अधिक विचारशील और ध्यानवान बना सकता है। वह अपने ध्यान को अपने लक्ष्यों पर संरेखित करके अधिक सफलता प्राप्त कर सकता है। आज गुरुवार है। गुरुवार का महत्व क्या है? गुरुवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। विष्णु भगवान के प्रिय रंग के रूप में पीला रंग माना जाता है और इसलिए गुरुवार को पीले कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है और इसका महत्व बृहस्पतिवार के दिन से भी अधिक होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव को बढ़ावा मिलता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विष्णु भगवान के आशीर्वाद का अनुभव होता है, क्योंकि उन्हें गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ देव ने गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की थी और उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उन्हें विष्णु जी की कृपा प्राप्त हुई थी। इस घटना के बाद गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष रूप से माना जाने लगा। इसलिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन पीले रंग की चीजों का उपयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करने से और भी अधिक फल मिलता है, क्योंकि पीला रंग उनका प्रिय रंग है। गुरुवार व्रत की पूजा विधि। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने की विधि विशेष महत्व रखती है, जिसमें हल्दी, चना दाल, पीले रंग का वस्त्र, गुड़, नवेद आदि की अर्पणा की जाती है। गुरुवार के दिन पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र पहनने और वस्त्र दान करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। व्रतधारी व्यक्ति सुबह उठकर स्नान कर घर के मंदिर में जाते हैं और भगवान को साफ कर उन्हें चावल और पीले फूल अर्पित करते हैं। एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी हल्दी डालकर विष्णु भगवान या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराया जाता है। उस लोटे में गुड़ और चने की दाल डालकर रख ली जाती है। अगर केले के पेड़ की पूजा की जा रही है तो उस जल को पूजा के बाद पौधों में डाल दिया जाता है।
फिर भगवान को हल्दी या चंदन से तिलक करने के बाद पीले चावल चढ़ाए जाते हैं और घी का दीपक जलाकर कथा की शुरुआत की जाती है। कथा के बाद उपला लिया जाता है और उसमें घी डाला जाता है और फिर अग्नि में हवन सामग्री की आहुति दी जाती है। साथ में गुड़ और चने भी डाले जाते हैं। 11 बार ओम गुण गुरुवे नमः मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती उतारी जाती है। समाप्ति में क्षमा प्रार्थना की जाती है। इस रीति रिवाज को पालन करते हुए व्रतधारी व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं और उनसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। गुरुवार का व्रत रखने से लाभ। गुरुवार का व्रत रखने से कुंडली में गुरु दोष होने की स्थिति में बहुत लाभ होता है। इससे गुरु की स्थिति मजबूत होती है और उनके आशीर्वाद से परेशानियां कम होने लगती है। गुरुवार के दिन व्रत रखने के साथ सुबह स्नान के समय पानी में थोड़ी हल्दी मिलाना चाहिए। इसके साथ 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह अनुष्ठान जीवन में सुख और समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करें? कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए ओम ब्रिन बृहस्पते नमः या ओम रोम री रोन सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। इसे नियमित रूप से जप करने से गुरु की शक्ति में वृद्धि होती है। गुरुवार को भिक्षा देने, गुड़, गेहूं, चने, पीले फूल और शनिवार को नीले कपड़े दान करने से बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने में मदद मिलती है। गुरु की शक्ति को बढ़ाने के लिए पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, जो कि गुरुवार के दिन पहना जाता है। इस नवरात्रि का तीसरा खास दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस महत्वपूर्ण दिन में इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 30 मई के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है। साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए सामान्य रहने वाला है। विभिन्न पहलुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। व्यवसाय में गिरावट। आज के दिन आपको अपने व्यवसाय में कुछ गिरावट का सामना करना पड़ सकता है। ये स्थिति आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। हालांकि आप इस चुनौतीपूर्ण समय से बाहर आने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। ये समय आपको अपने व्यवसाय की गहन समीक्षा करने और उसमें सुधार के अवसर खोजने के लिए प्रेरित करेगा। अपने कार्य में निरंतरता और धैर्य बनाए रखें, जिससे आप धीरे धीरे समस्याओं से बाहर निकल सके। समय का प्रबंधन। आप अपने व्यवसाय में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए अधिक समय समर्पित करेंगे। अपने दैनिक कार्यों को व्यवस्थित रूप से प्रबंधित करने का प्रयास करें। यह आपके व्यवसाय को फिर से पटरी पर लाने में मदद करेगा। अपनी प्राथमिकताओं को समझें और उन पर काम करें, जिससे आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें। सरप्राइज गिफ्ट। आज आपको कोई अप्रत्याशित उपहार प्राप्त हो सकता है। यह उपहार आपके मनोबल को बढ़ाने और आपके दिन को खुशहाल बनाने में मदद करेगा। इस उपहार को अपनी मेहनत और समर्पण का प्रतीक माने और इसे अपने प्रयासों के प्रति एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखें। कार्य क्षेत्र में खुद को साबित करने की कोशिश। आप आज अपने कार्य क्षेत्र में खुद को साबित करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको अपनी क्षमताओं को पहचानने का मौका देगा। अपने कौशल और अनुभव का सही उपयोग करें और अपने सहकर्मियों और वरिष्ठों के सामने अपनी योग्यता साबित करें। कामों पर फोकस बनाए रखना। इस समय आपके लिए आवश्यक है कि आप अपने कामों पर पूरी तरह से फोकस बनाए रखें। ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रकार आप अपने कार्यों को समय पर और कुशलता से पूरा कर सकेंगे। शेयर मार्केट में निवेश। यदि आप शेयर मार्केट में धन का निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो इसे किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर करें। निवेश से पहले बाजार की स्थितियों और संभावनाओं का गहन अध्ययन करें। यह आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है और आपके निवेश को सुरक्षित रखेगा। परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम। आपके परिवार में किसी शुभ और मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन हो सकता है। ये कार्यक्रम परिवार के सभी सदस्यों के बीच खुशी और उत्साह का वातावरण बनाएगा। ऐसे मौकों पर परिवार के साथ समय बिताना आपके संबंधों को मजबूत करेगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। निष्कर्ष। आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए संतुलन और धैर्य का दिन है।
व्यवसाय में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें और अपने कार्यक्षेत्र में खुद को साबित करने का प्रयास करें। परिवार के साथ समय बिताने और उनके साथ खुशी के पलों को साझा करने से आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। शेयर मार्केट में सोच समझकर और सलाह लेकर निवेश करें। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देने से आप अपने दिन को सकारात्मक और सफल बना सकेंगे। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज का मेष राशि का उपाय है कि आप भगवान नारायण को हल्दी जल में अक्षत चावल मिलाकर अर्पित करें। हल्दी जल को अक्षत चावल के साथ भगवान नारायण के लिए अर्पित करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। इसके साथ ही ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इस मंत्र के जाप के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपको आज के दिन के अच्छे और शुभ फल प्राप्त करने में मदद कर सकता है। भगवान नारायण की आराधना से आपकी जीवन में शांति, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। मंत्र के जाप से आपकी मनोबल में सुधार हो सकता है और हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपको आपके कार्यों में सफलता मिल सकती है। यह उपाय आपको शुक्रवार तक करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और आपको आनंद, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति हो सकती है। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृष राशि के जातकों के लिए किसी बड़े जोखिम को उठाने के लिए अनुकूल नहीं है। आपको अपने निर्णयों में संयम और सावधानी बरतनी होगी। चाहे वह वित्तीय निवेश हो या व्यक्तिगत निर्णय, हर कदम सोच समझकर उठाएं। बिना पूरी जानकारी और अनुभव के जोखिम लेने से बचें, क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। जीवन साथी की सलाह। आज का दिन आपके लिए जीवन साथी की सलाह बहुत महत्वपूर्ण होगी। उनकी राय और सुझाव आपके लिए मार्गदर्शक साबित होंगे। आपके और आपके जीवन साथी के बीच समझ और तालमेल अच्छा रहेगा, जिससे आप अपनी गृहस्थी को सुचारू रूप से चला सकेंगे। उनकी सलाह पर अमल करने से आपको निर्णय लेने में आसानी होगी और पारिवारिक जीवन में शांति और सुख बना रहेगा। नौकरी की खुशखबरी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए आज का दिन सकारात्मक संकेत लेकर आ सकता है। आपको किसी प्रतिष्ठित संस्थान से नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है या इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। ये खबर आपके करियर को नई दिशा देगी और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। भाई बहनों से खटपट। आज आपके भाई या बहनों से किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है। यह विवाद छोटी छोटी बातों पर हो सकता है, लेकिन इसे बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश करें। शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वार्ता से सभी समस्याओं का समाधान संभव है। परिवार में एकता बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। भाग्य का साथ। आज का दिन आपके लिए भाग्य का अच्छा साथ लेकर आएगा। भाग्य के सहारे आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। ये सफलता आपके मेहनत और प्रयास का परिणाम होगी, लेकिन भाग्य का संयोग आपको अतिरिक्त लाभ प्रदान करेगा। अपने कार्यों को पूरे जोश और समर्पण के साथ करें, क्योंकि आज आपको सफलता अवश्य मिलेगी। निष्कर्ष। वृष राशि के जातकों के लिए आज का दिन संयम, समझदारी और सौहार्द का है। जोखिम से बचकर चलें, जीवन साथी की सलाह को महत्व दें, नौकरी के अवसरों पर ध्यान दें और पारिवारिक विवादों को शांति से सुलझाएं। भाग्य आपके साथ है, जिससे आपके कार्यों में सफलता सुनिश्चित होगी। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देकर आप अपने दिन को सफल और खुशहाल बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 18। आज के लिए शुभ रंग रेतीला भूरा। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के लिए आज का उपाय है कि आप मां लक्ष्मी की पूजा करें और धन प्राप्ति के लिए उन्हें एक कमल का फूल अर्पित करें। साथ ही आपको मां लक्ष्मी मां के सामने एक घी का दीपक जलाएं। उसमें 2 लोग जरूर डालना चाहिए और उनका बीज मंत्र ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। अंत में इसके बाद श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त का पाठ करने से आपको समृद्धि, स्वास्थ्य, धन और आनंद की प्राप्ति होती है। मां लक्ष्मी की कृपा से आपको दरिद्रता से छुटकारा मिलता है और आपके कर्जों का सामना होता है। इसके साथ ही आपका समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ता है। जो व्यक्ति इसका पाठ सही तरीके से करता है, उसे कभी भी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता है। यह उपाय आपको शुक्रवार तक करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और आपका जीवन समृद्धि से भरा हो सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है और आप धन, सुख और समृद्धि के साथ जीवन का आनंद उठा सकते हैं। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए थोड़ी चिंता लेकर आ सकता है। परिवार में किसी सदस्य के साथ आपकी किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। ये स्थिति आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है। आपको धैर्य और समझदारी से इस स्थिति का सामना करना होगा और परिवार के सदस्यों के साथ संवाद बनाए रखना होगा।
योजना बनाकर काम करें। अपने कार्यों को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए आपको पहले से योजना बनानी चाहिए। योजना बनाकर काम करने से न केवल आपकी उत्पादकता बढ़ेगी, बल्कि आप तनाव मुक्त भी रहेंगे। यह आपकी सफलता की कुंजी होगी और आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करें और उसी के अनुसार आगे बढ़ें। बिजनेस में ऊंचाइयां। व्यापार में आज का दिन आपके लिए सफलता के नए अवसर लेकर आएगा। आप अपने व्यवसाय में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी संबंधित डील के फाइनल होने की संभावना है, जो आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायक होगी। ये डील आपके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी साबित होगी और आपके व्यवसाय को एक नई दिशा देगी। ससुराल पक्ष को धन उधार न दें। आज आपको ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति को धन उधार देने से बचना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके रिश्तों में खटास आ सकती है और उधार दिया हुआ धन वापस मिलने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए अपने धन को सुरक्षित रखें और आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतें। निष्कर्ष, मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन धैर्य, समझदारी और योजना का है। पारिवारिक संबंधों में सावधानी बरतें, अपने कार्यों को योजना बनाकर करें, व्यवसाय में नए अवसरों का लाभ उठाएं और आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। इन सब पहलुओं पर ध्यान देकर आप अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं और संभावित चिंताओं को कम कर सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग लाल। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज का मिथुन राशि का उपाय है कि आप चांदी का सिक्का, चावल और पीला सरसों एक पात्र में लेकर मां लक्ष्मी को अर्पित करें। आपको मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और खीर का भोग अर्पित करना चाहिए उनके प्रसाद के रूप में, और अंत में उन्हें कर्पूर से आरती करनी चाहिए। इसके माध्यम से धन की वृद्धि हो सकती है और आपका धन कभी कम नहीं होगा। चांदी का सिक्का, चावल और पीला सरसों मां लक्ष्मी को प्रिय होते हैं और उन्हें उनकी पूजा के लिए अर्पित करना आपको धन की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। मां लक्ष्मी की पूजा करने से आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है और आपका धन बरसता है। अंत में मां लक्ष्मी को कर्पूर से आरती करने से आपका धन कभी कम नहीं होता और आपका जीवन समृद्धि से भरा रहता है। यह उपाय आपको शुक्रवार तक करना चाहिए। इस उपाय को करके आपको धन की वृद्धि हो सकती है और आपका जीवन समृद्धि से भरा हो सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है और आप धन, सुख और समृद्धि के साथ जीवन का आनंद उठा सकते हैं। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आएगा। आपके कार्यों और विचारों की सराहना होगी और समाज में आपका प्रतिष्ठान बढ़ेगा। परिवार और मित्रगण आपकी बातों पर ध्यान देंगे और आपके सुझावों को महत्वपूर्ण मानेंगे। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको अपने लक्ष्यों की ओर और दृढ़ता से बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आय बढ़ाने के प्रयास। आप आज अपनी आय को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करेंगे। नए अवसरों की तलाश करेंगे और उन पर काम करेंगे जो आपके वित्तीय स्थिति को सुधारने में सहायक हो सकते हैं। ये दिन आपके वित्तीय योजनाओं के पुनर्मूल्यांकन और सुधार के लिए भी उत्तम है। अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप नई रणनीतियां अपनाएंगे। अकस्मात यात्रा। किसी विशेष काम को लेकर आपको अचानक यात्रा पर जाना पड़ सकता है। ये यात्रा आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और इसमें सफलता मिलने की संभावना है। यात्रा के दौरान अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और सभी आवश्यक तैयारियां पहले से कर लें ताकि कोई असुविधा न हो। बिजनेस में नए बदलाव। आप अपने व्यवसाय में कुछ नए बदलाव करेंगे जो आपके लिए लाभकारी साबित होंगे। ये परिवर्तन आपके व्यवसाय को नई दिशा देंगे और इसे आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। ये समय नए विचारों और नवाचारों को अपनाने का है, जिससे आपका व्यवसाय और अधिक सफल हो सके। संतान के करियर में निवेश। आज का दिन संतान के करियर को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने का हो सकता है। आप उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कोई अच्छा निवेश कर सकते हैं। ये निवेश उनकी शिक्षा या करियर को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। आपके ये प्रयास उनके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। जीवन साथी का सहयोग। आपको आज जीवन साथी का पूर्ण सहयोग और सानिध्य मिलेगा। उनकी सहायता और समर्थन आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहेगी और आपके बीच समझ और सामंजस्य बढ़ेगा। राजनीति में सफलता। जो लोग राजनीति में हाथ आजमा रहे हैं, उन्हें आज किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है। ये सफलता आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगी और आपकी राजनीतिक यात्रा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। आपके प्रयास और मेहनत का फल मिलेगा और आप समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेंगे। निष्कर्ष, कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान सम्मान, आय वृद्धि, सफल यात्राएं, व्यावसायिक बदलाव, संतान के करियर में निवेश, जीवन साथी का सहयोग और राजनीति में सफलता लेकर आएगा।
इन सभी पहलुओं पर ध्यान देकर आप अपने दिन को सफल और संतोषजनक बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग आसमानी नीला। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए कर्क राशि का उपाय है कि आप श्री राम रक्षा कवच स्तोत्र का पाठ करें। इसके साथ ही हनुमान जी को हलवे, केला और 5 बूंदी के लड्डू की भोग लगाएं। श्री राम रक्षा कवच स्तोत्र का पाठ करने से आपको श्री राम की कृपा मिल सकती है और आपको किसी भी प्रकार की आपत्ति और बुराई से सुरक्षा मिल सकती है। ये स्तोत्र आपके जीवन को सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है और आपको शुभ फल प्राप्त हो सकता है। केला लड्डू हनुमान जी को बहुत प्रिय है, इसलिए हनुमान जी को हलवे, केला और 5 बूंदी के लड्डू की भोग लगाने से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आ सकती है। हनुमान जी की पूजा और भोग लगाने से आपको आशीर्वाद मिल सकता है और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। यह उपाय आपको शनिवार तक करना चाहिए। इस उपाय को करके आपको शुभ फल प्राप्त हो सकता है और आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा हो सकता है। इसके साथ ही आपको दुख, दरिद्रता और संकट से मुक्ति मिल सकती है। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। ये दिन आपको विभिन्न अनुभवों से गुजरने का अवसर देगा। कुछ सकारात्मक घटनाएं होंगी, लेकिन कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। काम पर ध्यान। आप आज अपने कार्यों पर गहरा ध्यान केंद्रित करेंगे। इस वजह से आपको अधिक काम का बोझ महसूस हो सकता है। अत्यधिक काम के कारण सिरदर्द और तनाव का अनुभव हो सकता है। आपको अपने काम को योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए और बीच बीच में आराम भी करना चाहिए ताकि शारीरिक और मानसिक थकान कम हो सके। पिताजी से बातचीत। आज आप अपनी परेशानियों के बारे में अपने पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। उनका अनुभव और सलाह आपको अपने समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करेगी। उनकी मार्गदर्शन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। मनमाना व्यवहार। आपके मनमाने व्यवहार के कारण लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। आपको अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा और दूसरों की भावनाओं और विचारों का सम्मान करना होगा। सहयोग और समझ से ही आप बेहतर संबंध बना सकते हैं। जल्दबाजी से बचें। किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाने से बचें। जल्दबाजी में काम करने से गलतियां हो सकती हैं, जो आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है। आपको धैर्यपूर्वक और ध्यान से हर काम करना चाहिए ताकि कोई गलती न हो और आप अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। बॉस की जिम्मेदारियां। आपके बॉस कार्यक्षेत्र में आपको कुछ नई जिम्मेदारियां देंगे। इन जिम्मेदारियों को आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। आपका कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन अच्छा रहेगा और आपके बॉस आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करेंगे। छोटे बच्चों की मांग। आज छोटे बच्चे आपसे कुछ खाने पीने की चीजें मांग सकते हैं। बच्चों की इन छोटी छोटी मांगों को पूरा करने से न केवल उन्हें खुशी मिलेगी, बल्कि आपको भी आत्मिक संतुष्टि मिलेगी। उनके साथ समय बिताना और उनकी खुशी में शामिल होना आपके लिए सुखद अनुभव होगा। निष्कर्ष। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा। काम पर ध्यान केंद्रित करें, लेकिन अपनी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। पिताजी से सलाह लें, मनमाने व्यवहार से बचें, जल्दबाजी में काम न करें, बॉस की जिम्मेदारियों को पूरा करें और बच्चों की मांगों को पूरा करके उन्हें खुश रखें। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देकर आप अपने दिन को संतुलित और सफल बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग मैरून। सिंह राशि का उपाय रेमेडी। सिंह राशि वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन दूध और केसर का उपयोग आपके ग्रहों की स्थिति को सुधारने और जीवन में सुख समृद्धि लाने में सहायक हो सकता है। यहाँ हम इस उपाय को विस्तार पूर्वक समझते हैं। गुरुवार का दिन प्रारंभ करने से पहले आपको इस उपाय के लिए आवश्यक सामग्री जुटानी होगी। दूध, केसर और पूजा की अन्य आवश्यक वस्तुएं जैसे भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति, धूप, दीपक और फूल। केसर एक विशेष प्रकार का मसाला है जो अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। इसका उपयोग पूजा पाठ में विशेष फलदायी होता है। दूध, जो स्वयं शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है, जब केसर के साथ मिलाया जाता है तो यह मिश्रण अत्यधिक शुभ और लाभकारी बन जाता है। आज गुरुवार को शाम में आप दूध और केसर की खीर भी बना सकते हैं। खीर बनाने के लिए दूध में केसर डालकर इसे अच्छी तरह उबालें और उसमें चावल, शक्कर और मेवे मिलाकर स्वादिष्ट खीर तैयार करें। इस खीर को भगवान विष्णु को भोग लगाएं। भोग लगाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु को भोग लगाने के बाद इस खीर को पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। ये क्रिया न केवल भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने में सहायक होगी, बल्कि आपके परिवार में प्रेम और सामंजस्य को भी बढ़ाएगी।
इस उपाय से घर के सभी सदस्यों के बीच आपसी समझ और स्नेह में वृद्धि होगी, जिससे परिवार का माहौल सुखमय और सामंजस्यपूर्ण बनेगा। इस उपाय के कई लाभ हैं। केसर मिले दूध का सेवन और खीर का भोग ग्रहों की नकारात्मकता को कम करता है और जीवन में सकारात्मकता लाता है। इससे आपके स्वास्थ्य, धन और वैवाहिक जीवन में सुधार होता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं और आपको समृद्धि और सफलता प्राप्त होती है। इस प्रकार सिंह राशि वालों के लिए गुरुवार को दूध और केसर का उपाय अत्यंत प्रभावी और लाभकारी है। इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से भगवान विष्णु आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे और आपके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देंगे। दूसरा उपाय, गुरुवार की रात को एक गिलास दूध लें और उसमें केसर डालें। इस मिश्रण को धीरे धीरे पिएं। ऐसा माना जाता है कि यह उपाय ग्रहों की अशुभ स्थिति को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। केसर मिले दूध का सेवन आपके शरीर और मन को शांति प्रदान करेगा और आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगा। यह उपाय आपको शुक्रवार तक करना चाहिए। आपको अपने जीवन में सफलता मिलेगी। कन्या राशिफल, टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। ये दिन आपको कुछ अच्छे और कुछ चुनौतीपूर्ण अनुभवों से गुजारने वाला है, जिससे आपको संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होगी। अज्ञात भय, आपके मन में आज किसी अज्ञात भय का बना रहना संभव है। ये भय आपके मानसिक शांति को भंग कर सकता है। आपको अपने विचारों को सकारात्मक रखने की कोशिश करनी चाहिए और किसी भी नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। मेडिटेशन और योग आपके मन को शांत रखने में मददगार हो सकते हैं। परिवार के स्वास्थ्य की चिंता, परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट आने के कारण आप चिंतित रह सकते हैं। उनकी देखभाल और स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर उनकी सेहत का ख्याल रखें और किसी भी आवश्यक चिकित्सा सहायता का प्रबंध करें। व्यवसाय में घाटा, आपको आज अपने व्यवसाय में कुछ घाटे का सामना करना पड़ सकता है। ये स्थिति आपके लिए तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन इसे अस्थायी मानकर धैर्य और सूझबूझ से काम लें। अपने वित्तीय निर्णयों में सावधानी बरतें और किसी भी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करें। खुशनुमा माहौल, आपके चारों ओर का माहौल आज खुशनुमा रहेगा। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना आपको मानसिक शांति और खुशी देगा। सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर माहौल में रहकर आप अपनी चिंताओं को कम कर सकते हैं और अपने दिन को आनंदमय बना सकते हैं। खुशखबरी, परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। ये खुशखबरी आपके मनोबल को बढ़ाएगी और परिवार में खुशी का माहौल बनाएगी। इन खुशियों को मिलकर बांटना और उनका आनंद लेना आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। सरकारी नौकरी की तैयारी, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आ सकता है। आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, जैसे कि परीक्षा में सफल होना या किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में शामिल होने का अवसर प्राप्त होना। यह आपके करियर में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। संतान के करियर में निर्णय, आपको आज संतान के करियर को लेकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। ये निर्णय उनके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक और समझदारी से लें। संतान के करियर में सही मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करना उनकी सफलता में सहायक होगा। निष्कर्ष, कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित अनुभवों से भरा रहेगा। अज्ञात भय और परिवार के स्वास्थ्य की चिंता के बावजूद व्यवसाय में चुनौतियों के साथ खुशनुमा माहौल, खुशखबरी और करियर संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय होगा। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देकर और संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर आप अपने दिन को सफल और संतोषजनक बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 15। आज के लिए शुभ रंग लाल। कन्या राशि का उपाय, रेमेडी। आज के लिए कन्या राशि का उपाय है कि आप भगवान शिव की पूजा करें। पूजा करते समय एक पात्र में कर्पूर के 7 टुकड़े, फिटकरी के 2 टुकड़े और सफेद चावल के 7 दाने रखकर भगवान शिव के पास रखें। फिर पूजा करें और ओम नमः शिवाय बोलकर बाबा को कर्पूर से आरती करें। अपनी मनोकामनाओं को बाबा से अनुमति लेकर उसी पात्र को आपके कमरे में रख दें। आज शाम को दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। भगवान शिव की पूजा और मां दुर्गा की आराधना करने से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। कर्पूर, फिटकरी और सफेद चावल के उपयोग से आप भगवान शिव को आराधना कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। आरती के द्वारा आप उनकी पूजा करते हैं और उनसे आपकी मनोकामनाएं मांगते हैं। यह उपाय आपको सोमवार तक करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा हो सकता है।
भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में शांति, सुख और सफलता की प्राप्ति हो सकती है। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि के जातकों के लिए मिला जुला रहेगा। इस दिन आपको कई तरह के अनुभव हो सकते हैं, जिनमें कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक हो सकते हैं। ये समय संतुलन और समझदारी से कार्य करने का है। मन में गलत विचार, आपके मन में आज कुछ गलत विचार आ सकते हैं, जिससे आप लोगों की बातें बुरी तरह से ले सकते हैं। ये स्थिति आपको मानसिक तनाव और अवसाद में डाल सकती है। दूसरों की बातों को नकारात्मक रूप से न लें और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें। मन की शांति के लिए ध्यान और योग का सहारा लें। व्यवहार से परिवार परेशान। आपके व्यवहार से आज परिवार के लोग परेशान रह सकते हैं। आपका असंयमित व्यवहार और कठोर शब्दों का प्रयोग परिवार के माहौल को खराब कर सकता है। इसलिए अपनी वाणी और व्यवहार पर संयम बनाए रखें। परिवार के सदस्यों के साथ मधुर और सहनशीलता भरा व्यवहार करें ताकि संबंधों में मधुरता बनी रहे। दिखावे से बचें। आज आपको दिखावे के चक्कर में पड़ने से बचना चाहिए। फिजूल खर्ची और गैर जरूरी खर्चे करने से बचें, नहीं तो आपको धन की कमी का सामना करना पड़ सकता है। अपने खर्चों को नियंत्रित रखें और केवल आवश्यक चीजों पर ही खर्च करें। यह आपके आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण होगा। विवाह की बात पक्की। परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की होने से माहौल खुशनुमा रहेगा। इस खुशी के मौके पर परिवार में उत्साह और उमंग का माहौल होगा। इस अवसर का पूरा आनंद लें और परिवार के साथ मिलकर खुशी मनाएं। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य। आज आपको किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। अपनी समस्याओं का सामना धैर्य और समझदारी से करें। कठिनाइयों का समाधान शांति और संयम से ही निकलता है। नए काम में सलाह। यदि आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो परिवार के सदस्यों से सलाह अवश्य लें। उनकी राय और सुझाव आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं। परिवार का समर्थन और मार्गदर्शन आपके नए काम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। निष्कर्ष, तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन संतुलन और समझदारी से भरा होगा। मन की शांति बनाए रखें, परिवार के साथ मधुर व्यवहार करें, दिखावे से बचें और धैर्यपूर्वक विपरीत परिस्थितियों का सामना करें। परिवार के सदस्यों से सलाह लेकर नए काम की शुरुआत करें। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देकर आप अपने दिन आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग हरा। तुला राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए तुला राशि का उपाय है कि आप ओम विद्या लक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके साथ ही माता लक्ष्मी के कलश में लाल गुलाब का एक फूल अर्पित करें। उस गुलाब के ऊपर एक चांदी का सिक्का रखें। फिर माँ को आपकी 2 इच्छाओं को मन में बोले और उन इच्छाओं को लिखें। आपकी वो 2 इच्छाएं एक पेपर में 22 बार लिखें और दिन में 2 बार उन्हें लिखें, सुबह, दोपहर और शाम में। इससे 222 वाला उपाय कहा जाता है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती है। इस उपाय के माध्यम से आप मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में समृद्धि, सुख और धन की वृद्धि हो सकती है। मंत्र का जाप करने से आपका मन शांत होता है और आपको आत्मविश्वास मिलता है। गुलाब का फूल और चांदी का सिक्का माता लक्ष्मी को समर्पित करने से आप उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन में धन की प्राप्ति हो सकती है। यह उपाय आपको शुक्रवार तक करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं और आपका जीवन सुखमय और समृद्धि से भरा हो सकता है। इसके साथ ही आपको आत्मनिर्भरता, स्थिरता और संतुलन की प्राप्ति हो सकती है। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बाकी दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला है। आपको नए अवसर मिल सकते हैं और कई क्षेत्रों में प्रगति देखने को मिलेगी। ये दिन आपके लिए सकारात्मक बदलाव और नए शुरुआत का समय है। नए काम की शुरुआत। आप किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। यह नया काम आपके करियर में नई दिशा और ऊर्जा लाएगा। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नई योजनाओं और परियोजनाओं पर काम करेंगे। नए काम की शुरुआत से आपको आत्मविश्वास और उत्साह मिलेगा। बिना मांगे सलाह से बचें। आज आपको किसी को बिना मांगे सलाह देने से बचना होगा। बिना मांगी सलाह देने से सामने वाला व्यक्ति नाराज हो सकता है और इससे आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। अपनी सलाह तब तक न दें जब तक वह आपसे मांगी न जाए। यह आपके सामाजिक संबंधों को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगा। जीवन साथी के साथ समय बिताएं। आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ समय बिताएंगे, जिससे आप दोनों को एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानने का मौका मिलेगा। इस समय का उपयोग अपने रिश्ते को मजबूत बनाने और आपसी समझ बढ़ाने में करें। एक साथ बिताया गया समय आपके गृहस्थ जीवन को खुशहाल और संतुलित बनाएगा।
अजनबी पर विश्वास न करें। आज आपको किसी अजनबी पर अत्यधिक विश्वास करने से बचना चाहिए। अजनबी व्यक्ति आपके विश्वास को तोड़ सकता है और आपको धोखा दे सकता है। अपने महत्वपूर्ण निर्णयों और व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखें और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। संपत्ति का सौदा। यदि आप किसी संपत्ति का सौदा करने जा रहे हैं, तो आपको उसके सभी पहलुओं को स्वतंत्रता से जांचना होगा। संपत्ति के कानूनी और वित्तीय पहलुओं को ध्यानपूर्वक जांचें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी न हो। एक अनुभवी व्यक्ति या वकील की सलाह लेना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। निष्कर्ष, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन नए अवसर और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। नए काम की शुरुआत करें, बिना मांगे सलाह देने से बचें, जीवन साथी के साथ समय बिताएं, अजनबियों पर अत्यधिक विश्वास न करें और संपत्ति के सौदों में सावधानी बरतें। इन सभी पहलुओं पर ध्यान देकर आप अपने दिन को सफल और संतोषजनक बना सकते हैं। आज के लिए शुभ अंक 4। आज के लिए शुभ रंग नेवी ब्लू। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए वृश्चिक राशि का उपाय है कि आप गेहूं, गुड़, केले और कंबल का दान करें। गेहूं, गुड़, केले और कंबल दान करने से आप दान की श्रेष्ठता में भागीदार बनते हैं। ये धार्मिक कार्य आपके जीवन में संतुलन और समृद्धि की बढ़त कर सकता है। दान करने से आप दूसरों की मदद करते हैं और समाज में उत्तम संबंध बनाते हैं। इस उपाय को करने से आपका दिल खुश और संतुष्ट होता है और आपको आत्मा की शांति मिलती है। ये धार्मिक कर्म करने से आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ता है और आपको आत्मसंयम, उदारता और सहानुभूति का अनुभव होता है। इसके साथ ही दान करने से आपको कर्मफल में वृद्धि हो सकती है और आपका दिन शुभ और मंगलमय हो सकता है। यह उपाय आपको शनिवार तक करना चाहिए। इस उपाय को नियमित रूप से करने से आपका दान का संस्कार और धार्मिक जीवन में स्थिरता बनी रहती है। धनु राशिफल टुडे सैजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। ये दिन आपके लिए न किसी खास उत्साह भरा है और न ही कोई अधिक चिंता भरा। आपको कुछ सामान्य कामों को पूरा करने का मौका मिलेगा और आप अपने दिन को आराम से बिता सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा। आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, लेकिन बिजनेस में उतार चढ़ाव रहने के कारण आप थोड़ा परेशान रहेंगे। यात्रा के दौरान ध्यान रखें कि आप अपने कामों को पूरा करने के लिए संगठनशील रहें। कार्यक्षेत्र में परिवर्तन। कार्यक्षेत्र में आप कोई परिवर्तन कर सकते हैं जो आपके करियर को नई दिशा देगा। यह एक अच्छा मौका हो सकता है अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए। ध्यान दें कि आप अपने निर्णयों को अच्छी तरह से सोच विचार करें। परिवार में वाद विवाद। आपके परिवार में यदि कोई वाद विवाद चल रहा था, तो आप उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। इस समस्या को हल करने के लिए संगठित और सहयोगी तरीके से काम करें। कानूनी मामलों का समाधान। यदि आप किसी कानूनी मामले को लेकर लंबे समय से परेशान चल रहे थे, तो आपको अभी चक्कर काटने होंगे। इस समस्या का समाधान करने के लिए धैर्य और अध्ययन करें। शिक्षा में समस्याएं। विद्यार्थियों के शिक्षा में आ रही समस्याओं के कारण उनका मन पढ़ाई में कम लगेगा। उन्हें प्रेरित करें और सहायता प्रदान करें ताकि वे अपनी शिक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें। आज का दिन धनु राशि के लिए सामान्य है, लेकिन आप अपने लक्ष्यों की दिशा में प्रगति के लिए मेहनत करें। अपने कार्यक्षेत्र में परिवर्तन करें और अपने परिवार में समस्याओं का समाधान करें। आज के लिए शुभ अंक 8। आज के लिए शुभ रंग फिरोजा। धनु राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए धनु राशि का उपाय है कि आप बादाम और काला तिल को पानी में बहाएं। इसके साथ ही आपको दरिद्रता से बचने के लिए भगवान गणेश अथवा शिव स्तुति ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्ष तत्त्वमसि त्वमेव केवलम कर्तासि मंत्र का जाप करना चाहिए। बादाम और काला तिल में विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा बादाम और काला तिल धन का प्रतीक भी होते हैं और इनका सेवन धन की वृद्धि में मदद कर सकता है। बादाम और काला तिल को पानी में बहाने से आपके घर में धन और समृद्धि की वृद्धि हो सकती है। यह एक प्राचीन और सिद्ध उपाय है जो धन की स्थिरता को बढ़ाने में मदद कर सकता है। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और आपका धन संबंधित समस्याओं से बचाव हो सकता है। ये गणेश स्तुति मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता की वृद्धि होती है। बृहस्पति ग्रह की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और आपको धन और संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। यह उपाय आप बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को कर सकते हैं। यह उपाय आपको धन की सुरक्षा और संरक्षण में मदद कर सकता है और आपको आर्थिक स्थिति में स्थिरता और समृद्धि प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। मकर राशिफल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन आपके लिए परेशानियों से भरा रहेगा।
आपका मन काफी कामों को लेकर परेशान रहेगा और इससे आपकी मानसिक स्थिति पर असर पड़ेगा। इसलिए आपको ड्राइविंग करने से बचना चाहिए, क्योंकि दुर्घटना के होने की संभावना है। व्यापारिक मामले, आपके व्यापार में यदि आपने कोई बड़ा जोखिम उठाया है तो उससे आपको बाद में कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको धन को लेकर बहुत ही सोच विचार कर लगाएं और विवेकपूर्ण निर्णय लें। करियर के मामले, आप यदि नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे थे तो अभी आप कुछ समय पुरानी में ही टिके रहे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अपने करियर को लेकर स्थिरता बनाए रखने के लिए आपको वर्तमान स्थिति का समयानुसार निर्णय लेना चाहिए। परिवार में नाराजगी, परिवार में लोग भी आपकी बातों से नाखुश रहेंगे और इससे आपकी संबंधों में तनाव आ सकता है। इसका समाधान करने के लिए आपको संवाद का माध्यम अपनाना चाहिए और सहयोगी तरीके से समस्याओं को सुलझाना चाहिए। आज का दिन मकर राशि के लिए चुनौतीपूर्ण है। आपको संवेदनशीलता और संजीवनी के साथ काम करने की आवश्यकता है ताकि आप सभी परेशानियों का सामना कर सकें। आज के लिए शुभ अंक 15। आज के लिए शुभ रंग ग्रे। मकर राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मकर राशि का उपाय है कि आप भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद आप दिन की शुरुआत करें और सूर्य के 12 नामों का जाप पूरे दिन में 3 बार करें। इस साधना को करने से आपका दिन मंगलमय हो जाएगा। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से हम उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन में ऊर्जा, स्वास्थ्य और समृद्धि का आगमन हो सकता है। सूर्य के 12 नामों का जाप करने से हम उनकी शक्ति का आनंद ले सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। यह उपाय आपको ध्यान में स्थिरता, ऊर्जा और सकारात्मकता प्रदान कर सकता है। सूर्य की आराधना करने से हमारे मन में शांति और सुख का अनुभव होता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सक्रियता और प्रयास करते हैं। यह उपाय आपको रविवार तक करना चाहिए। इस उपाय को करने से हमारा मन शांत और संतुलित होता है और हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता का संचार होता है। इसके अलावा सूर्य के आशीर्वाद से हमारा जीवन समृद्धि से भरा होता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। कुंभ राशिफल, टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन आपके लिए बाकी दिनों की तुलना में अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर परेशानी हो सकती है। इसलिए आपको अपनी देखभाल पर ध्यान देना चाहिए और समय समय पर आवश्यक आहार और व्यायाम का ध्यान रखना चाहिए। परिवार में छोटी मोटी लड़ाइयाँ, परिवार में सदस्यों से छोटी मोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिससे तनाव आपके ऊपर हावी रहेगा। यह जरूरी है कि आप इसे संवाद के माध्यम से सुलझाएं और उससे बढ़ चढ़कर संबंध न बिगाड़ें। पारिवारिक बिजनेस में लाभ, पारिवारिक बिजनेस में आपको अच्छा लाभ मिलने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। इसमें अच्छे नतीजे मिलने के कारण आपके संबंधों में सकारात्मकता बढ़ सकती है और आपका आत्मविश्वास भी मजबूत हो सकता है। सावधानी बरतें, आपको आज घर और बाहर किसी अनजान व्यक्ति के संपर्क में न आना चाहिए। इससे आपको कोई नुकसान हो सकता है और यह भी संभव है कि वह आपको धोखा भी दे सकता है। इसलिए सतर्क रहें और अपने आसपास के वातावरण को समझें। आज का दिन कुंभ राशि के लिए बढ़िया और सकारात्मक है, लेकिन सावधानी बरतना भी जरूरी है। ध्यान रखें कि आप अपने आप को और अपने संबंधों को सुरक्षित रखें। आज के लिए शुभ अंक 12। आज के लिए शुभ रंग नीला। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए कुंभ राशि का उपाय है कि आप भगवान हनुमान की मंदिर में जाएं और 21 केलों से एक माला बनाएं। फिर उस माला को हनुमान जी को अर्पित करें और उनकी आराधना करें। ओम हनुमते रुद्राय नमः मंत्र जाप करें 108 बार। इसके बाद बंदर को केले खिलाएं। भगवान हनुमान की मंदिर में जाने से हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं और हमारे जीवन में सफलता और सुख का आगमन हो सकता है। माला बनाने के द्वारा हम अपने मन को शांति देते हैं और हनुमान जी के ध्यान में लगते हैं। हनुमान जी की आराधना करने से हमें ऊर्जा, शक्ति और साहस प्राप्त होता है। उनकी कृपा से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त कर सकते हैं और सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। अंत में बंदर को केले खिलाने से आप दान का कार्य करते हैं और उन्हें भोजन का अनुभव करने का अवसर प्रदान करते हैं। यह आपका कर्तव्यों का उदाहरण होता है और आपको समाज में सहयोग करने का संदेश देता है। यह उपाय आपको शनिवार तक करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपका मन शांत और संतुलित होता है और आपका जीवन में समृद्धि, सफलता और सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा आप सभी के लिए समृद्ध और उत्तम समाज की स्थापना में सहायक हो सकते हैं। मीन राशिफल, टुडेज स्पाइसीज हॉरोस्कोप। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आप कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, जिसे देखकर आपका प्रमोशन हो सकता है। यह आपके कौशल और मेहनत का परिणाम हो सकता है और आपको नए उत्तेजित करके रखेगा।
बड़े बदलाव की योजना। आप जीवन में कोई बड़ा बदलाव करने की योजना बना सकते हैं, लेकिन आपको इसे सोच विचार कर लेना चाहिए। बड़े निर्णय लेने से पहले आपको उसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा ताकि आपका निर्णय सही और स्थिर हो। धार्मिक यात्रा की योजना। आप अपने माता पिता को लेकर किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। यह आपके परिवार में एकता और सामर्थ्य का संदेश देगा और आपको आत्मा की शांति और संतुलन मिलेगा। धन संबंधित समस्याओं का समाधान। आज बिजनेस कर रहे लोगों का धन यदि कहीं फंसा हुआ था, तो आपको उसके मिलने की भी पूरी संभावना है। इससे आपका सहयोग उनकी मुश्किलों में उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और आपका संपत्ति संबंधित अनुभव और ज्ञान भी बढ़ सकता है। सावधानी बरतें। आप कोई बड़ा जोखिम न लें, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। आपको सोच समझकर और विचारशीलता से हर कदम सोचकर उठाना चाहिए। यह आपके लिए अधिक उत्तेजित और सुरक्षित राहत देगा। आज के लिए शुभ अंक 11। आज के लिए शुभ रंग लाल। मीन राशि का उपाय रेमेडी। आज के लिए मीन राशि का उपाय है कि आप सत्यनारायण व्रत रखें और व्रत कथा का पाठ करें। इस साधना के माध्यम से आप दरिद्रता से मुक्त हो सकते हैं। आज आप पूजा के समय सत्यनारायण मंत्र का जाप करें 108 बार। मंत्र। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि, आचमनीयम जल च समर्पयामि। सत्यनारायण व्रत रखने से भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं। व्रत कथा का पाठ करने से हम अपने मन को शुद्ध और स्थिर बनाते हैं और धार्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस उपाय को करने से हमें दरिद्रता और आर्थिक संकट से मुक्ति मिल सकती है। सत्यनारायण व्रत रखने से आप अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं और अपने जीवन में समृद्धि, सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं। यह उपाय आपको गुरुवार और शुक्रवार को करना है। इस उपाय को करने से आपका मन शांत और प्रसन्न रहता है और आप अपने जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। इसके अलावा हम धार्मिक ज्ञान को बढ़ाते हैं और अपने आत्मा की ऊर्जा को बल देते हैं।